आप सबों के लिए फिर से आज हम 12th का टॉपिक लेकर आए हैं। कल पढ़ाए थे आप लोग को रिप्रोडक्शन जनन, आज रिप्रोडक्शन ही पढ़ाने जा रहे हैं, मगर रिप्रोडक्शन में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। चलिए हम पढ़ते हैं पुष्प यानी फ्लावर। पुष्प फ्लावर में हम पढ़ते हैं पौधों का जनन, पुंकेसर और स्टिग्मा, ये नर जनन अंग पढ़ते हैं। और ये पुष्पीय पौधों के अंतर्गत ये आता है परागकोश, एंथर, तंतु, फिलामेंट। उसके बाद स्त्री केसर है पेस्टिल कार्पल, मादा जनन अंग। उसके अंतर्गत आता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय। तो फिर से स्त्री केसर के अंतर्गत पढ़ेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है सूक्ष्म बीजाणु जनन का ये मीनिंग है, और ये परागकण का एक निर्माण है। मतलब सूक्ष्म बीजाणु जनन के अंतर्गत परागकण का निर्माण होता है। और महाबीजाणु जनन जो है मेगा एस्पेरोजेनेसिस के अंतर्गत भ्रूण कोश का निर्माण होता है। मतलब सूक्ष्म बीजाणु जनन के अंतर्गत परागकण का निर्माण होता है, पुष्प में परागकण देखने को लिए मिलता है। और महाबीजाणु जनन के अंतर्गत पुष्प में ही भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। परागन में हम लोग पॉलिनेशन में पढ़ेंगे, इसका दो प्रकार। पहला प्रकार है परागन के अंतर्गत ये आता है स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा आता है परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागन। और उसी में नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जो दुगुन निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत आते हैं केवल आवृत बीजी, जो पौधों में एंजियोस्पर्म, और वहां आपको कल जेनेटिक्स में पढ़ाए थे मेल और फीमेल, तो वहां पर पढ़ाए थे नर और मादा। और ये पुष्प में भी नर मादा होते हैं। मगर यहाँ क्या है कि जो दुगुन निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है, वहां पर भी जनन में भी आपको पढ़ाए थे कि दो नर और मादा के संलयन से एग्जैक्ट कॉपी बच्चे तैयार होते हैं। यहाँ पर भी है दुगुन निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, केवल आवृत बीजी पौधों में एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये तो था निषेचन से पहले की घटना। अब निषेचन के बाद की घटना को पढ़ेंगे। निषेचन के बाद की घटना क्या है? बीज निषेचन जब हो जाता है, जब एक दूसरा नर और मादा दोनों का जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया पुष्प में क्या क्या होता है? उसके बाद निषेचन के बाद पुष्प में होता है बीज। क्या तैयार होता है? बीज तैयार होता है। बीज के बाद क्या तैयार होता है? फ्रूट तैयार होता है। और उसके बाद भ्रूण है। मतलब बीज का निर्माण होता है, उसके बाद फल का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण। ये भ्रूण का विकास होता है। मतलब ऐसे कहे तो आप अरेंज करके बीज, भ्रूण, फल भी लिख सकते हैं, बीज, फल, भ्रूण भी लिख सकते हैं। बीज को सीड कहते हैं इंग्लिश में, फल को फ्रूट कहते हैं, भ्रूण को एम्ब्रियो कहते हैं। बीज का निर्माण होता है, फल का भी निर्माण होता है, मगर भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण क्या होता है? डेवलप करता है। तो चलिए ट्रिक्स हम देखते हैं। पैड मतलब पैड करो। क्या कहता है? पापा जी मम्मी जी ऐसे फ्रेंड जी के और दूसरे फ्रेंड के साथ एसटीएफ पार्क गए। कहाँ गए? एसटीएफ पार्क गए। मतलब पापा जी मम्मी जी यस के साथ, मतलब अपने फ्रेंड के साथ दूसरे फ्रेंड के साथ एसटीएफ गए। मतलब कहाँ गए? एक सिटी फ्रेंड करके एक पार्क है, उस पार्क में। ये ट्रिक है समझने के लिए, और जिसको समझ में आएंगे समझिए, नहीं तो उसके बाद हम इसको विस्तारित रूप से भी लिखे। पोलन ग्रेन, पीजी का मतलब पोलन ग्रेन, ये नर युग्मकद्वित यानी मेल गैमेट होते हैं। पोलन ग्रेन नर युग्मकद्वित मेल गैमेट होते हैं। और एम्ब्रियो सेक मादा युग्मकद्वित फीमेल गैमेट होते हैं, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत ये आते हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन सेगनोमी और ट्रिपल फ्यूजन के अंतर्गत आता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या करता है? जैसे मान के चलिए कोई 2n है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत मान के चलिए 2n से अगर तैयार रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
मान चलिए n प्लस n भी हम ले सकते हैं, तो n+1 हम लेंगे, यानी ये तीनों को मिला के एक सर्कल हुआ जिसको प्राइमरी कहते हैं, ठीक ना। और अगर नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं तो मान के चलिए इसको फिर से हम देख लेते हैं कि ये अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, पोलन ग्रेन किसके अंतर्गत आता है, मेल गैमेट्स के अंतर्गत आता है, एम्ब्रियो सैक किसके अंतर्गत आता है, फीमेल गैमेट के अंतर्गत आता है, डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंतर्गत, साइनो ट्रिपल फ्यूजन के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट 2027 को देखते हुए बिहार बोर्ड में जो अब की बार क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आएंगे, 5 क्वेश्चन को प्रत्येक रोज आप लोग को रिवीजन करना है। द्विगुणन निश्चेषण क्या है ये आप अपना बुक से लिख लेंगे, और नहीं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। द्विगुण निश्चेषण क्या है ये आपको सब्जेक्टिव में आएंगे। परागण के प्रकार लिखिए, ये भी आपको सब्जेक्टिव में आएंगे। सूक्ष्म बीजाणु जनन एवं महाबीजाणु जनन में अंतर, मतलब सूक्ष्म बीजाणु जनन और महाबीजाणु जनन में अंतर को दिखाना है, ये भी आपको आएंगे आपके और एग्जाम में। भ्रूण कोश की संरचना बनाए, भ्रूण कोश का क्या करना है, संरचना बनाने के लिए सीख लेना है। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए, स्वपरागण और परपरागण में अंतर को लिख लेंगे। और ये 5 टॉपिक जो है प्रत्येक रोज हर वीडियो में आपको मेरा 5 टॉपिक अभी से आपको मिलेंगे। एग्जाम तक इसका तैयारी कर लीजिए। मेरे इस वीडियो में जो बोर्ड पे सारे टॉपिक है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना कॉपी में अध्ययन करिए। प्रत्येक रोज आप निरंतर लगातार तैयारी करिए। 80 से प्लस नंबर आपको बायोलॉजी में गारंटी के साथ आएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।